कहीं मोबाइल के द्वारा माइक में हॉर्न में गायत्री बज रही हो उसे रोकिए। बिना गुरु कृपा के गायत्री को न जपने का अधिकार है न सुनने का। गाने की चीज तो ये है ही नहीं, ये गायत्री गाने की चीज नहीं है। और याद रखो, जो नित्य प्रति 1000 गायत्री का जप करता है भगवान की उस पर बहुत अपरिमेय अतुलनीय अनुपम अनुग्रह के साथ उसके प्रति भगवान बड़े प्रतिज्ञाबद्ध होके उसकी सेवा में लगे रहे। इसलिए गायत्री का जप जरूर करें। ध्यान रखें, गायत्री का जप जो यज्ञोपवीत श्रुतिधारी नहीं करता है वो कदापि श्रुतिधारी और ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी ही नहीं है। बिना गायत्री के जो ब्राह्मण जप घूम रहा है, बिना जनेऊ के जो ब्राह्मण घूम रहा हो, उसके हाथ का पानी पिएगा तो दूर छोड़िए, उसको देखते ही पहले नहाइए। चांडाल के दर्शन में और बिना गायत्री के ब्राह्मण के दर्शन में कोई अंतर नहीं होता है। इनकी हवा लग जाए तुरंत नहाना चाहिए। ये ध्यान रखो, गायत्री के बगैर और बिना जनेऊ के कोई घूम रहा हो और विप्र देवता हो, ब्राह्मण हो, और फिर वो बात करे अपनी बात चातुरी से कि भारत को विश्व गुरु बनाना। भारत विश्व गुरु कब होगा? भारत विश्व गुरु तब होगा जब भारत का एक एक व्यक्ति गुरु होगा। गुरु माने श्रेष्ठ होगा, जो आचरणों से युक्त होगा, जो गायत्री का जप करेगा, जो जनेऊ धारण करेगा, शास्त्र पढ़ेगा, शास्त्र सुनेगा, शास्त्र सुनाएगा और सनातन धर्म के मार्ग पर चलने का अनवरत प्रयास करेगा। जब एक एक व्यक्ति सनातन धर्म का पुजारी होगा तब कहीं जाकर के भारत विश्व गुरु की पदवी पर विद्यमान। भारत विश्व गुरु कोई नेता के चाहने पर अकेले नहीं होगा। नेता भारत को विश्व गुरु बनाना चाहेगा तो यह उसमें सहायक हो सकता है। तुम्हारा ध्वज लेके जो घूम रहे हो ये विश्व गुरु बनने की ओर सहायक हो सकता है, लेकिन जब तक प्रत्येक व्यक्ति के माथे पर तिलक, शीश पर चोटी, कंधे पर जनेऊ, कमर में लंगोटी और हाथ में गायत्री नहीं होगी तब तक भारत के विश्व गुरु बनने का कोई सवाल नहीं उठता। इसलिए अपनी संस्कृति को पहचानो, अपनी सभ्यता को पहचानो और भागवत केवल इसलिए ना सुनो कि मैं मरने के बाद मुझे बैकुंठ हो जाएगा। भागवत इसलिए सुनो कि जीते जी जो मेरे जीवन में कमियां हैं वो दूर हो जाए तो जीवन ही बैकुंठ हो जाए, फिर मरने के बाद किसी बैकुंठ की आकांक्षा भी नहीं रह जाएगी।